किसी एक बाजार में अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त सीमांत राजस्व सभी बाजारों के लिए। फिर से बोलिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक adjust his sale in such a way that the marginal revenue obtained from selling an additional unit in any one market is the same for all market. Explain it. फिर से पढ़िए तो। A discriminating monopolistic adjusts his sale in such a way that the marginal revenue obtained from selling an additional unit in any one market is the same for all the markets. Inverted comma में घेरा हुआ है सर. Explain it. इन्वर्टेड सेलिंग क्या? फिर से वो लाइन पढ़िए तो। फिर से पढ़ रहे हैं। A discriminating monopolistic adjusts its sales in such a way that a marginal revenue obtained from selling an additional unit in any one market is the same for all the markets. Explain it. Okay. देखिए, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक एकाधिकार जब चैप्टर का नाम क्या है सर? यही विभेदात्मक एकाधिकार। चैप्टर का नाम हो गया विभेदात्मक एकाधिकार। जी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इसीलिए वो लिखे हुआ है डिस्क्रिमिनेट्स, वर्ड है ना उसमें। जी है। मोनोपोली डिस्क्रिमिनेट्स। क्या डिस्क्रिमिनेट करता है? जब एकाधिकारी अपने उत्पाद को दो बाजारों में MR1 is equal to MR2 is equal to MR is equal to MC रूल के आधार पर संतुलन मूल्य पर बेचता है तो एकाधिकारी फर्म को अधिकतम असामान्य लाभ
की प्राप्ति हो जाती है और सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, अधिकतम और सामान्य लाभ की प्राप्ति। इसी बाजार को विभेदात्मक विभेदात्मक एकाधिकार का बाजार जो लिखी ये बात समझ में आया? नहीं आया सर। MR बराबर MC रूल पढ़े थे? नहीं, सब कहाँ पढ़े हैं सर? अभी नहीं ना पढ़े हैं? ना नहीं, तो पहली बार, अभी तो बेसिक से शुरू हुआ था सर। हाँ, नहीं आपका कंजम्पशन चला है, बेसिक तो नहीं, कंजम्पशन चला है। आई हाँ, है प्राइसिंग। जी प्राइसिंग अब शुरू हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ MR बराबर MC लिखा हुआ है ना जी एगो MR1 और MR2 भी लिखा हुआ है। जी ऐसा इसे लिखा हुआ है कि इसमें दो बाजार है, आप बेचने वाला एक अधिकारी है, एक ही एक अधिकारी है, मार्केट 1 में और मार्केट 2 दोनों में बेचता है, और ऐसा बेचता है कि MR बराबर MC रूल दोनों बाजार में लागू होता है। MR बराबर MC का मतलब हो गया कि MC रेखा MR रेखा के को नीचे से काटे और MC रेखा MR रेखा एक दूसरे के बराबर। अब हम जितना बात पढ़ाएंगे 3-4 दिन तक, यही MR MC बदलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, ये रहेगा MR MC, बाजार बदलता रहेगा। अभी का आपका बाजार है विभेदात्मक एकाधिकार। कौन बाजार है? विभेदात्मक एकाधिकार। बाद में विभेदात्मक वर्ड हटा देंगे, एकाधिकार, फिर एकाधिकार हटा देंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, लेकिन सब जगह रहेगा MR बराबर MC। इसमें चिंता की बात आपको नहीं है कि आप कभी वही पढ़े हैं। आप कंजम्पशन में महारत हासिल कर लिए, उत्पादन में महारत हासिल कर लिए, अब आपका हो गया है प्राइसिंग। जी 2-4 दिन में आप प्राइसिंग में महारत हासिल कर लिया, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ाएगा। तो आप बोर्ड पर देखिए क्या कर रहा है। जी बोर्ड पर जो है तीन गो चित्र खींचे, अब तीन चित्र में क्या है कि यहाँ देखिए आ गया जो बात बताए थे, ऊंचाई से गिराएंगे डिमांड, इसके थोड़ा नीचे गिराएंगे, तो ये डिमांड जो है, ये डिमांड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोर देन 1, ये हो जाएगा, ऊंचा जाएगा तो क्या बताए हुए आपको, मोर देन 1, पता लेस देन 1, लेस देन 1। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा लेस देन 1, ये हम आपको बता दिए हैं। जब बताते हैं हम आगे का रास्ता खोलते हैं। डिमांड दोनों है जी, मोनोपोलिस्ट है मान लीजिए, और एक बाजार है गरीब का, एक बाजार है अमीर का। तो गरीब के बाजार में ज्यादा दाम रखेगा उसी चीज का, नहीं धनवान के बाजार में ज्यादा रखेगा, जी गरीब वाला में थोड़ा कम रखेगा, लेकिन कुल मिला के उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो देखिए अब ये आपका चित्र है,
अब इस ऊंचाई पर एक बूंदी बूंदा लगाएंगे, इस ऊंचाई पर एक बूंदा लगाएंगे। तो गौर से देखिए कि मांग की रेखा यहां आएगी, अब इसके नीचे खींचेंगे तो ये एमआर हो जाएगा, इसके नीचे खींचेंगे तो एमआर हो जाएगा। E1 है तो E1 हो गया, E2 है तो E2 हो गया, E हो गया D1 प्लस D2, दोनों का जोड़ है। दोनों रेखा जोड़ने पर शुरू होगा ऊपर से लेकिन फेंका जाएगा दाहिनी ओर। अब देखिए यहां से बीचे बीच यहाँ आएगा, यहां से फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा MR1 प्लस MR2, यहाँ का MR और यहाँ का MR दोनों जोड़ करके इसका नाम हो जाएगा मार्केट 1, इसका नाम हो जाएगा मार्केट 2, इसका नाम हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इसमें आगे पीछे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अभी बनाइएगा नहीं, अभी देख लीजिए पहले जी। तो दोनों मिला के तीसरा हो गया। अब यहां से आराम से एक रेखा लेंगे, ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप गौर से देखिए, यहाँ पर नीचे से काट रही है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यहीं पर हो गया MR इज इक्वल टू MC, नीचे से कट किया, ये टोटल है MR प्लस ये हो गया सिग्मा MR, दोनों का टोटल है। बस इसको यहाँ गिराएंगे, यही हाइट को खबर कर देंगे दोनों जगह, यही इक्विलिब्रियम है। इसी पर तुम देखो कि तुम्हारा MR कहां सट रहा है। MR आपका कहां सट रहा है। तो देखिए यहाँ बूंदा लगा के एक लकीर खींचेंगे, इसी को ऊपर उठा देंगे, इसको मिला देंगे, यही प्राइस हो गया, यही सेल हो गया। यहाँ इसको गिराएंगे, ऊपर उठाएंगे, बाएं मोड़ देंगे तो ये भी प्राइस हो गया। अभी हो जाएगा P2 प्राइस, आई हो जाएगा P1 प्राइस। बिक्री यहाँ M1 हो जाएगा, यहाँ M2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि लोचदार है, क्या है
लोचदार है, आई बेलोचदार है। तो बेलोचदार जो होता है वो गरजमंद होता है। गरजमंद क्रेता, इलास्टिसिटी मतलब गरजमंद है कि नहीं, ये गरजमंद क्रेता है। ये जो है गरजमंद क्रेता नहीं है। ये गरजमंद क्रेता है। तो एक अधिकारी डिस्क्रिमिनेट करेगा, विभेद करेगा, गरजमंद से ज्यादा दाम लेगा और कम माल देगा, और जो गरजमंद नहीं है उसको ज्यादा माल देगा और दाम कम देगा। एक ही ताकि प्रोडक्ट के लिए ना? एक ही प्रोडक्ट के लिए, ताकि कुल मिला के जी। उसको ज्यादा लाभ हो जाए, माल बिक जाएगा। उधर दाम ज्यादा लिया, माल कम दिया, यहाँ दाम कम लिया, माल ज्यादा आदमी को दिया। तो प्रॉफिट उसका जो होगा, लाभ, यहाँ लाभ का पता चलेगा। गौर से देखिए, ऐसा वो करेगा उसके वॉलेट में, उसके पॉकेट में लाभ बहुत ज्यादा जाएगा, क्या कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अब कैसे मोदी कहता है कि कानून जो है वो काला कानून नहीं है, कृषि कानून काला नहीं है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है लो इनकम फार्मर एंड हाई इनकम फार्मर। हाई इनकम फार्मर का प्रॉफिट घटेगा और लो इनकम फार्मर, स्मॉल फार्मर का प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर रास्ता खुल जाए और बहुत खरीदने वाला घूमने लगे। यहाँ तो फिक्स्ड है, मोहन सिंह राठौर का गद्दी है तो वही लेगा, दूसरा कौन आवेगा तो लाठी मार के भगा देगा। यहाँ ऑनलाइन हो रहा है, अमेजोन पर 200 रुपए का भी चीज भी लिखिएगा या 2000 या 2 लाख, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? भेजेगा ना जी। कहेगा कि ना 150 का नहीं दे, डिलीवरी चार्ज लेगा, भेजेगा। जानता है कि आज नहीं तो कल ही ज्यादा मंगाएगा। तब देखिए कि एमआर, यहाँ जो एमआर है वही एमआर है, वो एक इकाई इधर लावे या एक इकाई इधर लावे, तो कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा। दोनों बाजार में एमआर समान है। बाजार एक में एमआर कितना है, M1A, बाजार 2 में कितना है, M2B। यहाँ पर कम कीमत वसूलेगा, अधिक मात्रा में बिक्री करेगा। यहाँ क्या करेगा, अधिक कीमत वसूल करेगा। कम बिक्री करेगा।
यहाँ पर जो ऊंचाई उठ करके यहाँ यही हाइट यहाँ ना आया है, बड़ा जी स्केल रखिएगा, जो हाइट यहाँ वो हाइट यहाँ से भी उठ के आया, इक्विलिब्रियम सी पर है, वही इक्विलिब्रियम बी पर है, वही इक्विलिब्रियम ए पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि mr2 बराबर है सिग्मा mr बराबर है mc, ये mc है और ये सिग्मा mr। ये रेखा क्या है, तो यहाँ mr बराबर mc है, मतलब सिग्मा mr बराबर mc है। यही उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ कहा गया सिग्मा mr बराबर mc बराबर mr2। यहाँ उठ के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, mr1 बराबर सिग्मा mr बराबर mc। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली जो है, विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक एकाधिकार जो है, विभेदात्मक एकाधिकारी फर्म इसको बोलेंगे। वो अपना माल जो है मार्केट 1 और मार्केट 2 में बेच के कमाता है, दोनों बाजार में बेचता है। एक जगह माल कम बेचता है, दाम ज्यादा लेता है, एक जगह माल ज्यादा बेचता है, दाम कम लेता है। लेकिन शर्त सफल तब होगा जब दोनों के बीच में दूरी हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, मतलब लाजूता हो जाए। दोनों बाजार में दूरी हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं हो, और इलास्टिसिटी डिफरेंट। बात लिख लीजिए, दो बाजार में मांग की लोच भिन्न हो, दो बाजार में दूरी हो, और तीसरा कि मूल विभेद को सरकार का प्रतिबंध नहीं हो। जैसे है ना, बिहार में है कि शराबबंदी है, और थोड़ा सा खसक जाइए झारखंड चले जाइए तो उधर शराब खुला हुआ है, गया वहां पी के फिर चला आया, एक बस से गया दूसरा बस से वापस आ गया, तो पकड़ाएगा वो? नहीं पकड़ाएगा। डिस्टेंस हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, तब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है मोनोपोली पर। इसके लिए रूल क्या हो गया, रूल हो गया सिग्मा mr बराबर होना चाहिए mc, और वही बराबर होना चाहिए mr1, और वही बराबर होना चाहिए mr2। दो बाजार, ये है बाजार 1, ये है बाजार 2। इतना ही लिखना है, 80% उठेगा आपको। एकदम साइंटिफिक क्वेश्चन रखता है, उसमें कोई बहुत पेंच नहीं है, एक बार आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। तभी mr बराबर mc रूल का पहला बात बताएं। इस तरह से 4-5 को चीज है, सब जानिएगा, कुछ पूछेगा अगला साल सब बनाना। अभी आपको क्या करना है कि 3 राउंड इसी चित्र को बनाना है। क्लियर है?
ये चित्र हम आपके सामने फिर खींच रहे हैं, बोर्ड पर देखिए यहाँ। बोर्ड पर नजर रखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ऊंचाई से गिराइएगा, यहाँ थोड़ा डाउन करके गिराइएगा, यही यही ऊंचाई ले लीजिए, ये ऊंचाई ले लीजिए, यहाँ आया और दोनों जोड़िएगा तो ई चौड़ाई या ई चौड़ाई मिलके खूब चौड़ा हो जाए। इधर 10 है और इधर 30 है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? कितना चौड़ाई होगा? 40 इंच होगा, 40 होगा। और यहाँ 10 है, इसी के सामने में 30 है, चौड़ा है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। बस 30 और 10 40 हो गया। जी ये अकेला है यहाँ तक, गौर से देखिए, यहाँ तक ले ये अकेला है, यहाँ नहीं ना है ही। जी जी। तो जोड़ेंगे तो यहाँ तक ये अकेले आवेगा, इसके बाद ये जुटेगा ही, और यहाँ तक लाइए आप मिला के, तो ये हो जाएगा सिग्मा MR1 प्लस MR2। जी, एडिशन ऑफ ग्राफ से आ गया राइट साइड वाला। हाँ वही है आपके। उसके बाद अब जो है, अब उसके बाद जो है, ये सब समझ गए आप, अब इसको देने का जरूरत नहीं है, नाप के, उंगली से नाप के, अब जैसे भी नाप के आप। ये जो टेक्निक हुआ इसे भूलेंगे नहीं सर कभी, जो आप बताए अभी। है इसी ऊंचाई से देखिए, इस ऊंचाई से लाएंगे और इसके ऊंचाई तक ले गिराएंगे अकेला ही, उसका नीचे का दूरी है, दूरी जोड़ के ले लेंगे 40, और तब यहां से मिलाएंगे तो 3 4 रिक्शा टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर जर्क लगेगा। क्यों जर्क लगेगा? ये दूरी जो है यहाँ पर होगा, यहाँ लगेगा, और यहाँ के बाद दोनों जोड़ेंगे तो भाग जाएगा। जी इसी को 3 बार 4 बार कीजिएगा, वो ट्रिक। अब देखिए फिर इसी चीज को आपके सामने फिर खींच रहे हैं। जी देखिए यहाँ ऊपर से गिरा है, यहाँ नीचे से गिरा है, यहाँ ऊपर से अकेले लाए यहाँ तक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो भाग जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा MR1 प्लस MR2, इसे को कहेंगे सिग्मा MR। ये हो गया MR1, ये हो गया MR2। अब इसके बीचे बीच गिराएंगे, स्ट्रेट लाइन लीजिए, बीचे बीच आ गया,
फिर बोर्ड पर देखिए, एक रेखा लिए, दूसरा रेखा लिए, तीसरा रेखा लिए। अब देखिए यहाँ ऊंचा से गिराएंगे डिमांड पर D1, और इसके हाफ से गिराएंगे डिमांड D2। ऊंचा वाला बिंदु लेंगे, यहाँ लाके हाथ रोक देंगे, यहाँ के बाद से इसका चौड़ाई नाप के क्या होगा, यहाँ के बाद से ही भागेगा, तिरछा हो जाएगा वहां से। जी दो को जोड़ाएगा, ऊपर था अकेले था। अब इसके बीच में गिराएंगे MR, ठीक इसके बीच में गिराएंगे MR2, फिर इसके बीच में गिराएंगे MR, फिर इसके बीच में गिराएंगे MR। ये हो गया MR1 प्लस MR2, ये वाला हो गया D1 प्लस D2। आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक MC रेखा देंगे। MC रेखा का कटिंग यहाँ हुआ, यहाँ गिरा देंगे, और इसी कटिंग को लेफ्ट में ले जाएंगे। जैसे लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ पर छेद करेगा, यहाँ छेद करेगा। यहाँ जी। से गिराएंगे तो कम बिक्री होगा और दाम ज्यादा जाएगा। यहाँ से छेद करके गिराएंगे तो यहाँ बिक्री ज्यादा होगा, यहाँ मिला देंगे तो दाम कम होगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मोर देन 1, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1। यहाँ पर क्या करेगा, अधिक कीमत लेगा, अधिक कीमत। यहाँ क्या करेगा, ज्यादा कीमत, कम कीमत। कम कीमत। यहाँ अधिक कीमत, यहाँ कम कीमत। यहाँ जी। पर कम बिक्री, यहाँ पर अधिक बिक्री। और कुल मिला के यहाँ देखेगा कि उसको कितना माल बिका और कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट उसको यही हो गया। MC रेखा के ऊपर का एरिया। MC रेखा के ऊपर का एरिया जो है, एरिया हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यही हो गया बाजार 1, यही हो गया बाजार 2, यही हो गया विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक एकाधिकार बाजार। यहाँ कम बिक्री, यहाँ पर अधिक बिक्री। यहाँ अधिक मूल्य, इधर कम मूल्य। यही हो गया डिस्क्रिमिनेशन। इसी को कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोली फर्म। उतर गया। जी सर। इसका 2 सेट चित्र बना के आप हमको भेजिएगा। भेजते नहीं है आप, सब लड़का भेजता है आपका देख। समय निकाल के उसको बना के भेजिए, जो आप अपना अभी उतारे हैं वही फोटो खींच के भेजिए, ताकि सबको पता चलेगा कि आप कर ले।
हाँ, जी जी इसका इसका दूसरा भेजिएगा।